गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चैप्टर पर, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ खास तरह के कंपाउंड में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा बच्चों हमने पढ़ा था पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और आपने उसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों जब मैं आगे की थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तो उसको क्लियर करने के लिए आपको दो फंडामेंटल चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको ये जानना है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल के शेप कैसे होते हैं, कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं और उनको बनाते कैसे हैं। ठीक है। और दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में घुसा हुआ है। कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो वहां हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। तो पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना जरूरी है, और साथ में ऑर्बिटल के टाइप्स पढ़ना आपको जरूरी है। ठीक है। तो आने वाले आज का वीडियो और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, एक में हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करवाऊंगा और एक में ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 हम बात करेंगे शेप्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट कहां आता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ लिया होगा। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल भी बताया था, उसमें ऑर्बिटल के बारे में मैंने बताया। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्कशन देके फिर आगे बात करते हैं कि ऑर्बिटल होते क्या हैं, कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, और हर किसी ऑर्बिटल को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो ओरिएंटेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं JEE नीट में और बोर्ड में भी। तो चलो बच्चों, हेडिंग डालो पहले फटाफट, शेप्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ये समझते हैं ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स, है ना। अच्छा, आपने बोर मॉडल पढ़ा है, उसमें ऑर्बिट के बारे में बताया गया है ना। तो ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। तो बना, हमने ये न्यूक्लियस बनाया, तो इसके चारों तरफ ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट है ना। और यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारे प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सेम एज। अच्छा, बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ना होके कहां होते हैं? ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो इसका मतलब ऑर्बिट के अंदर भी कुछ और जगह हैं जहां एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्बिट जैसे हाउस हो गया, ठीक है, और हाउस के अंदर क्या है? रूम्स है। तो एक्चुअल में हाउस ऑर्बिट है और रूम्स क्या है? ऑर्बिटल्स है। तो हम लोग हाउस में रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में रहते कहां हैं? रूम्स के अंदर रहते हैं। तो सेम कंसेप्ट आप ऑर्बिटल का ऐसे समझ सकते हो। इतना तो क्लियर हो गया, इतना बताने की जरूरत है नहीं, है ना। अच्छा, अब आगे बात करते हैं बच्चों, ऑर्बिटल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्चुअल में ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक। तो हम ये बात कर सकते हैं, देखो, द 3 डायमेंशनल एरिया around the nucleus, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो 3 डायमेंशनल एरिया है, ये वाला, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस एरिया को हम बोलेंगे ऑर्बिटल। तो द 3 डायमेंशन एरिया अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding electron is maximum is called orbitals। क्लियर हो गया? ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी
मैक्सिमम होती है उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की हम प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी है कि हम ये नहीं बोल सकते कि वो पर्टिकुलर जगह में होगा। हाँ, हम इतना बोल सकते हैं कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ड्यू टू देयर स्पीड, वेलोसिटी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने आपने पढ़ा होगा। तो ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं? 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन कौन से हैं? एक तो है एस ऑर्बिटल, दूसरा है पी ऑर्बिटल, तीसरा है डी ऑर्बिटल, आपने पढ़ा होगा ना बच्चों, ठीक है। और चौथे हमारे पास है एफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, एस एस लगाओ इसमें, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। किसी एटम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 118वें एटम की बात करूं तो उसमें भी टोटल 4 ही ऑर्बिटल होंगे। और उस दिन मैंने आपको क्लियर किया था कि क्यों 4 ऑर्बिटल है, 5वां ऑर्बिटल क्यों नहीं है, क्योंकि सारे के सारे 118 एलिमेंट इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर समा जाते हैं। बात खत्म, 5वें की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक। अब बच्चों हम बात करेंगे कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, पी का शेप कैसे होता है, डी का शेप कैसे होता है, लेकिन एफ ऑर्बिटल को हम यहां पर डिस्क्राइब नहीं करने वाले, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। जब आप ग्रेजुएशन करोगे तब आपको एफ ऑर्बिटल के बारे में और जानकारी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना है ना। अच्छा, जनरली मैं आपको बता दूं, एस ऑर्बिटल केवल एक ही टाइप का होता है। पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अभी बताता हूं कि 3 के होते हैं। डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। और एफ ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब और थोड़ा सा इलेबोरेट करके इसको पढ़ते हैं। इतना कंप्लीट हो गया है ना, नोट करते जा रहा हूं, फटाफट नोट करते जाओ। अच्छा, ऑर्बिटल को हम एक और नाम से क्या जानते हैं? सब शेल, मालूम है ना, या सब एनर्जी लेवल। तो कई सारे नाम हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स बोल सकते हो, सब शेल बोल सकते हो, सब एनर्जी लेवल बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल मैंने आपको बता दी। अब इनके शेप इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। और क्यों हम 3 टाइप के ऑर्बिटल बोलते हैं, क्यों 5 टाइप के ऑर्बिटल बोलते हैं, क्यों एक ही टाइप का एस होता है, ऐसा क्या होता है कि वो एक ही टाइप का होता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एस सब शेल, ठीक है बच्चों, एस सब शेल या एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि एस ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है, तो एक ही टाइप का क्यों होता है? देखो बच्चों, अगर मैं एक एस ऑर्बिटल का डायग्राम बनाऊं तो जो एस ऑर्बिटल का शेप है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप। क्यों होता है स्फेरिकल शेप? देखो बच्चों, साइंटिस्ट ने देखा कि ये एक न्यूक्लियस है और एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको पाए जाने वाले, उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से हर डायरेक्शन में इक्वल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल, यानी इस डायरेक्शन में भी उतने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जितने इस डायरेक्शन में पाए जाएंगे, इस डायरेक्शन में भी उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, न्यूक्लियस से कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यानी हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बच्चों, जब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो इसका मतलब उस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? गोल हो जाएगा। वो यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, सब जगह इलेक्ट्रॉन है, तो गोल हो गया ना ये। अच्छा, इस गोले को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक ही तरह से करेंगे भाई, गोला एक ही तो हो सकता है ना, क्योंकि ओरिएंटेशन एक ही है, या ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एस ऑर्बिटल।
और एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है बच्चों स्फेरिकल शेप। यहां पे लिख देते हैं स्फेरिकल शेप। क्लियर हो गया। जनरली इसको हम लिखते कैसे, जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये एस ऑर्बिटल और यहां पे हमने एक छोटा सा न्यूक्लियस बना दिया, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी लेवल के हिसाब से एस ऑर्बिटल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1s है ना, 2s, 3s, तो बच्चों सारे एस ऑर्बिटल जितने हैं सब स्फेरिकल शेप होंगे। हाँ, इनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा। देखो 3s की एनर्जी ज्यादा है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ेगी, तो वो अलग चीज है, लेकिन शेप इंपॉर्टेंट है। समझ में बात आ गई। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अब देखो है ना, इसको तो यहां पर लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन the probability of finding electron from the nucleus या around the nucleus लिखो, around the nucleus from all direction is identical। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में, वो आइडेंटिकल है, एक जैसी है। तो इसलिए जो है एस ऑर्बिटल का शेप कैसे हो गया, स्फेरिकल हो गया। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल केवल एक ही टाइप का होता है, एस का और कोई टाइप नहीं होता, और इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। क्लियर हो गया। तो फटाफट से डेफिनेशन नोट करो। तो ये था हमारा बच्चों एस ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, है ना। पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं। देखो, दूसरा हमारे पास है, जब छोटा पी बनाना है ना बच्चों, पी ऑर्बिटल्स, तो पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप की। अच्छा, 3 टाइप के कौन से होते हैं, देखो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ये एक्स, वाई और जेड है क्या, देखो। तो बच्चों जब हम पी ऑर्बिटल को बनाते हैं, जो पी ऑर्बिटल का शेप है वो कैसे बनता है, देखो ये सपोज मेरा न्यूक्लियस है, तो पी ऑर्बिटल इस तरह बनता है, एक लोब इधर और एक लोब जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, देखो, द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी 2 डायरेक्शन या एनी 1 लोब एंड अपोजिट ऑफ अनदर लोब। ये तो हुआ ना। तो बोलने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी केवल इन डायरेक्शन में पॉसिबल है, किसी 2 डायरेक्शन में, या तो ये डायरेक्शन होगा, ये इधर है, हर डायरेक्शन में नहीं है। देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 है, लेकिन किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, यहां और यहां। एनी 2 अपोजिट लोब फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मैंने ये एरिया न्यूक्लियस के चारों तरफ सेलेक्ट किया, तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो उसके अपोजिट भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए बच्चों हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है वो किस शेप का होता है, डम्बेल शेप, डम्बेल शेप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी तरह पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर 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 इधर, ऐसे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब बच्चों न्यूक्लियस के चारों तरफ डम्बेल शेप 3 एक्सेस में जा सकते हैं, 3 एक्सेस, इसीलिए वहां पी एक्स, पी वाई, पी जेड बना। तो सपोज मान लिया जाए मेरा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ मैं 3 एक्सेस बनाता हूं,
1, 2 और 3 एक्सिस है। ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ये तो जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में कोई चीज होगी तो वो हम एक्सेस से डिनोट करते हैं। एक्सेस, एक्सेस डायरेक्शन है ना, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, आगे जाना, पीछे जाना, वो कोऑर्डिनेट से पता चलता है। ठीक है, तो बच्चों जब जो डंबल शेप है वो 3 डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है। z डायरेक्शन में हो सकता है, y डायरेक्शन में हो सकता है एंड x डायरेक्शन में हो सकता है। तो उसके बेसिस पर जो है ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक, अब देखो सपोज मान लीजिए मैं लिखता हूं px, तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्बिटल है वो x डायरेक्शन में लाई करता है। जो हमारा py ऑर्बिटल है इसका मतलब वो y डायरेक्शन में लाई करता है, और जो हमारा pz है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, z डायरेक्शन। तो px, py और pz इन्हीं ओरिएंटेशन के हिसाब से p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारा, यहीं पे जोड़ता हूं मैं इसको, देखो है ना, देखो तो ये pz हो गया, ये py हो गया और ये px हो गया। और इसको और अच्छी तरह लिखो तो ये देखो 1, 2, ये 3, ये और ये, तो ये y, ये z हो गया। तो इन तीनों को ऐसे मिला देते हैं हम। लिखने का तरीका क्या है, देखो px को केवल हम ऐसे लिखेंगे, py को हम ऐसे लिखेंगे और pz को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बोलने का मतलब है कि न्यूक्लियस के किन्हीं 2 लोब पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, और इनके एक्सिस के आधार पर 3 पॉसिबल डायरेक्शन। क्लियर हो गया? अब देखो आगे, एक और चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 3 ऑर्बिटल है px, py एंड pz, इनकी एनर्जी सेम होती है। दे हैव इक्वल एनर्जी, ध्यान रखना। लेकिन डिफरेंस कहां है, बट हैव डिफरेंस इन ओरिएंटेशन। ये तो है ना, उनका डायरेक्शन अलग है, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर। तो तीनों का ओरिएंटेशन अलग है, डायरेक्शन अलग है, लेकिन तीनों की एनर्जी सेम है। और बच्चों इसी डायरेक्शन की वजह से ये जो p ऑर्बिटल है किसी मॉलिक्यूल के शेप को बताते हैं। ठीक है, हेंस डिटरमाइंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो अभी आप वेस्पर थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको सारे मॉलिक्यूल के शेप ही पढ़ने पड़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको पहले ऑर्बिटल का तो मालूम होना चाहिए कि शेप आया कहां से। तो px, py, pz का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, नोट करते जाओ जरा फटाफट। ठीक है भाई, तो p ऑर्बिटल इस तरह के होते हैं। अच्छा, एक चीज है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है। देखो है ना बीच में, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, और ऑर्बिटल के चारों तरफ कहीं पर भी वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है उस एरिया को बोलेंगे नोडल प्लेन। नोडल प्लेन काम आएगा आगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नोडल प्लेन इज द एरिया वेयर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है ना। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। क्लियर हो गया? तो बस इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है कि पी एक्स पी वाई पी जेड क्यों बने, ऑन द बेसिस ऑफ दियर ओरिएंटेशन। 3 एक्सेस मैंने लिए, एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई, और इन्हीं के बेसिस पे हमने जो है 3 ऑर्बिटल बनाए। अच्छा, जो हमारा एस है ना, एस, उसके लिए अगर मैं 3 एक्सेस बनाऊं तो हर जगह इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, तो इसके लिए एक्सेस का कोई मायने रखता ही नहीं है, इसलिए एक ही है। एक्सेस का मायने तभी रखता है जब इस तरह का शेप होगा, है ना। एनर्जी सेम होती है और ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, इसीलिए जो है इसकी वजह से किसी मॉलिक्यूल का शेप हम बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखें, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन ऑर्बिटल को हम बोलेंगे बच्चों डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल, ये वर्ड अब यूज होता है, बाद में ध्यान रखना। व्हाट आर डिजेनरेट ऑर्बिटल? डिजेनरेट ऑर्बिटल मतलब द ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा पूरा पी ऑर्बिटल का कच्चा चिट्ठा। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल। जनरली डी ऑर्बिटल आपको 11th में तो पढ़ाया जाता, जब आप 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो वहां आपको डी ऑर्बिटल के शेप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे हैबिटेशन पढ़ाना है आपको, है ना। तो नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालिए डी ऑर्बिटल। अच्छा, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, तो पांचों का हम शेप बनाना भी सीखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो कुछ ऐसी थ्योरी है जो आपके पल्ले नहीं पड़ेंगी, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है जब तक आप इनके शेप को मालूम नहीं करोगे। ठीक है भाई? तो तीसरी हेडिंग हमारे पास है डी सबशेल और डी ऑर्बिटल्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। 5 टाइप के होते हैं। अच्छा, 5 कौन कौन से, पहले उनके नाम भी देखो, कई बार नाम भी पूछे जाते हैं। नंबर 1 है डी एक्स वाई, नंबर 2 है डी वाई जेड, नंबर 3 है डी एक्स जेड, और नंबर 4 है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है, इनके नाम है ये। अच्छा, ये जो हम ये देख रहे हैं ना, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स वाई, जेड एक्स, जेड स्क्वायर, ये इनके ओरिएंटेशन को बताता है, जैसे हमने पी एक्स, पी वाई और पी जेड में बनाया था। क्लियर हो गया? तो अब देखो बच्चों, डी ऑर्बिटल को हम बनाते कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले आपको 3 प्लेन याद रखने हैं ना, जब भी हम किसी ऑर्बिटल के शेप को बनाएंगे तो 3 प्लेन आपको याद रखने हैं। ये हमारा जेड प्लेन, इधर बनाऊं, इसी के बेसिस पे इनके शेप बनाऊंगा, है ना। देखो, पहले 3 प्लेन बनाना सीखो। ये जेड, ये वाई और इधर एक्स प्लेन, तो एक्सिस बोल सकते हो आप। 3 एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट है ना, किस डायरेक्शन में कोई चीज जाएगी। क्लियर हो गया? 3 ही एक्सिस पॉसिबल हैं। अब देखो, इनके बेसिस पे हम इनको बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कैसे बनेगा? तो जब भी आपको डी एक्स वाई का शेप बनाना है तो आपको वहां से प्लेन लेना पड़ेगा, और कौन सा प्लेन लेना पड़ेगा? जो यहां पर दिखाया गया एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन लोगे आप, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा है? देखो, ये एक्स, और नीचे करते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि ऊपर मुझे अभी जरूरत पड़ेगी। अरे यार क्या हो रहा है? डी एक्स वाई। अच्छा, एक्स प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन है। वाई प्लेन कौन सा है? ये वाला है। यानी आपको हमेशा वही प्लेन लेने जो यहां पर डिजिट लिखी होगी, एक्स वाई। तो मैंने एक वाई प्लेन ले लिया, ये वाला, और ये मैंने एक्स प्लेन ले लिया ना। अब आपको बच्चों ऑर्बिटल जो है इनके बिल्कुल बीचों बीच बनाने हैं, तो इनका शेप भी पी ब्लॉक के जैसे, पी ऑर्बिटल के जैसे डंबल शेप होता है। ये देखो, एक ऑर्बिटल मैंने बिल्कुल वाई प्लेन के बीच बनाया है, और दूसरा ऑर्बिटल मैं बिल्कुल एक्स प्लेन के बीच बनाऊं। ये देखो, ध्यान रखना, 2 प्लेन लो और ऑर्बिटल को कैसे ड्रॉ करना है? बिल्कुल बिटवीन द प्लेन। देखो, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में मैंने ड्रॉ किया, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स वाई।
बिना प्लेन के आप ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं तो सब एक जैसे देखेंगे आपको। क्लियर हो रहा है? आप देखो दूसरा डी वाई जेड। तो अब मुझे कौन से प्लेन लेने पड़ेंगे? वाई और जेड प्लेन। तो वाई प्लेन कौन सा है? ये वाला। जेड प्लेन कौन सा है? ये वाला। ये तो है ना। तो अब बच्चों मुझे ऑर्बिटल का जो पिक्चर है वो बिल्कुल बीच में बनानी है। एक ये रहा और दूसरा ये रहा। तो ये बन गया हमारा डी एक्स वाई, सॉरी वाई जेड। नेक्स्ट हमारे पास है डी एक्स जेड। क्या कर, एक्स जेड, दो प्लेन लो, एक एक्स और एक जेड। तो ये जेड प्लेन, ये एक्स प्लेन, सही है। अभी ये किधर बिल्कुल बीच में बनाने हैं ना बच्चों, ये देखो बन गए। तो हमारे डी एक्स एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड तीनों ड्रॉ हो गए। प्लेन बनाने जरूर है तभी जाके ड्रॉ हो गए। अब बच्चों मैं बात करता हूं किसकी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर की। तो इधर देखो है ना प्लेन तब तक आप। तो नेक्स्ट हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे बनेगा देखो, अगेन वही एक्स और वाई प्लेन लो। तो हमारे पास ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है वो प्लेन के बिल्कुल ऊपर और नीचे बनते हैं, यानी प्लेन पर बनते हैं। दे ड्रॉ ऑन द प्लेन। तो ये हमारे पास वाई है और ये एक्स है। तो इसको बच्चों प्लेन के जस्ट ऊपर बनाना है इस तरह से। ये देखो ये बिल्कुल एक्स प्लेन के ऊपर और वाई प्लेन के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है। और डी जेड स्क्वायर की बात करूं मैं, तो जेड केवल एक ही प्लेन होगा, यहां पर एक ही प्लेन बनाना है। और इसको भी बच्चों बिल्कुल प्लेन के ऊपर ही ड्रॉ करना है ऐसे। लेकिन यहां पे ये इस तरह बताना है आपको, ये एक रिंग होती है बस बनी हुई। तो जेड प्लेन हुआ। क्लियर हो रहा है? तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों ये जो तीन ऑर्बिटल है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनके जो ऑर्बिटल हैं वो बिटवीन द प्लेन है। देखो बिटवीन द प्लेन, बिटवीन द प्लेन, बिटवीन द प्लेन, है ना। तो दीज ऑर्बिटल्स, अभी मैं लिखाता हूं अभी आपको सही रहेगा। दीज ऑर्बिटल लाइज बिटवीन द प्लेन। लेकिन ये जो दो ऑर्बिटल आपने बनाए हैं इनके ऑर्बिटल ऑन द प्लेन है, यानी प्लेन पर ही बने हुए हैं। देखो प्लेन के ऊपर है, समझे मेरी बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो ऑर्बिटल के, इन दो जो दो ऑर्बिटल है वो हमने प्लेन पर ड्रॉ किए हैं, अबव द प्लेन, और ये बिटवीन द प्लेन। क्लियर हो रहा है? मिटा दूं मैं? तो बस यही आपको देखना है। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, तो पांचों की एनर्जी सेम होती है, हैव इक्वल एनर्जी। इसका मतलब है डिजेनरेट ऑर्बिटल है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है? बट ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। ओरिएंटेशन तो है। अब इन सबको मिला दो तो आपको एक खिचड़ी बनी हुई मिल जाएगी, है ना। देखो अगर मैं सबको मिला दूं तो कैसे बनेगा? इसको भी यहां लाऊं, इसको भी इसके ऊपर लाऊं, इसको भी इसके ऊपर लाऊं और इसको भी इसके ऊपर लाऊं, तो कैसा दिखेगा? देखो कोशिश करते हैं। चलो तो आपने डी ऑर्बिटल बनाना सीख लिया है ना। तो थोड़ा घिचपिच हो जाएगी, फूल बन जाएगा फूल। 1 2 और 3, ठीक है। चलो बनाओ। ये ऊपर तो थी, ये देखो ना, अब कुछ बीच में है। देखो ये बचा, ये इस तरह बन जाएगा सबके सब। ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल एक ही खाने में आ गए। क्लियर? एटम के लिए ये डिस्टेंस बहुत बड़ी मायने रखती है, हमारे लिए डिस्टेंस कुछ भी मायने नहीं रखती, भाई ये। तो ये सब डी ऑर्बिटल मैंने बना दिया। अब बच्चों क्या लिखना आपको, देखो डी एक्स, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे लिखो, ऑर्बिटल्स लोब्स
आर लाइंग बिटवीन एक्सिस, ऑर्बिटल लाइंग बिटवीन एक्सिस, उनके लोब है वो बीच में है, उनके एक्सिस के बीच में है, और इनमें जो ऑर्बिटल के लोब है वो ऑन द एक्सिस है। तो ऑर्बिटल्स लोब्स आर लाइंग ऑन द एक्सिस। ये तो है ना, एक्सिस पर है एकदम, इस तरह से देखो, ये जेड स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हो गया, है ना। और इसके लोब कैसे थे, देखो ऐसे, ये z और x, ये x और y, और y एंड z, ऐसे थे। तो आप कंक्लूजन कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से लोब ऑन द एक्सेस है, कौन से लोब बिटवीन द एक्सेस है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चों अभी हम बात करते हैं केवल इन्हीं 3 ऑर्बिटल की, इनके शेप बनाना आपको आना चाहिए, अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस कर लेना किस तरह से क्या बनता है। बाद में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, नोट्स बनाते जाओ, वीडियो लेक्चर देखते जाओ, समझते जाओ, ढंग से पढ़ते जाओ, एक्सरसाइज भी सॉल्व करते जाओ, जहां समझ में नहीं है वहां मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।